सारे के सारे पांचों ओलंपियन जो हॉकी के हैं ये हरियाणा से बाहर नौकरी कर रहे हैं। मतलब कम से कम क्लास 1 की पोस्ट इनको दें ताकि इनका सम्मान हो और इनको लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। सुरेंद्र अकेला लड़का इंडियन टीम में जो मिट्टी के ग्राउंड से खेल गया, ओलंपिक 2 खेला है। ये मेरे को लगता है पिछले 10 साल से वो साल में शायद 1 ही महीना घर आता होगा। एस्ट्रो टर्फ सरकार सुरेंद्र के नाम से हमें यहाँ पे सौगात दे। ऐसी भारतीय हॉकी टीम पुरुष वर्ग द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। खुशियां मनाई जा रही हैं कि 41 वर्ष के बाद हॉकी में भारत की झोली में कांस्य पदक आया है। इस टीम में हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी सुरेंद्र भी खेले हैं। सुरेंद्र के घर बधाई देने पहुंचे सुरेंद्र के कोच गुरविंदर सिंह से जब विशेष बातचीत की गई तो उनका दर्द भी सामने आया। गुरविंदर सिंह को मलाल है कि सुरेंद्र को हरियाणा में नौकरी नहीं दी गई है। हरियाणा का होने के बावजूद सुरेंद्र दिल्ली में एफसीआई में नौकरी कर रहा है। इसके अलावा जो हरियाणा की 3 लड़कियां हॉकी खेल रही हैं वे भी हरियाणा से बाहर ही नौकरी कर रही हैं। कोच गुरविंदर सिंह ने कहा कि सुरेंद्र पालड़ को हरियाणा में एसडीएम, तहसीलदार या फिर डीएसपी लगाया जाए। उन्होंने दुख जाहिर किया कि हरियाणा निवासी होने के बावजूद सुरेंद्र दिल्ली में एफसीआई में नौकरी कर रहे हैं। सुरेंद्र पालड़ हरियाणा की शान है और भारतीय हॉकी टीम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे में उन्हें नकद राशि के अलावा हरियाणा में 1 क्लास नौकरी दी जाए। कोच ने कहा कि सुरेंद्र ने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है। वे पिछले 10 वर्षों से हॉकी में मेहनत कर रहे हैं। सुरेंद्र 10 वर्षों में घर से बाहर रह रहे हैं। साल में कम ही दिन ऐसे होते हैं जब वे घर में रहते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देखा जाता है कि ओलंपिक खेलने वाला खिलाड़ी अपने परिवार से दूर रहकर कड़ी मेहनत करता है और साल में 1 माह ही घर आ सकते हैं। गुरविंदर सिंह ने मांग की कि कुरुक्षेत्र में सुरेंद्र के नाम से एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाए। अभी मैं सरकार से भी ये उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने कैश अवार्ड डिक्लेयर किया था वो तो देंगे ही। मैं कहता हूँ कि ये लोग हमारे बच्चे हैं, जैसे 3 लड़कियाँ हैं और चौथा ये लड़का है, ये सारे के सारे पांचों ओलंपियन जो हॉकी के हैं ये हरियाणा से बाहर नौकरी कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको ऊँचे स्थान दें। कम से कम मेडल वालों को तो डीएसपी का स्थान दें, इनको हरियाणा पुलिस में डीएसपी का पद दें या उसके इक्वल सिविल सर्विस का पद दें। कोई जो भी सिविल की नौकरी है जैसे तहसीलदार है या एसडीएम की भी पोस्ट दे सकते हैं जो सरकार के हाथ में है। मतलब कम से कम क्लास 1 की पोस्ट इनको दें ताकि इनका सम्मान हो और इनको लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले कि ऊँचे प्रदर्शन करने से सरकार कितना प्रोत्साहन करती है। माँ बाप को भी खुशी मिले भी। इतने 18 साल की मेरे हिसाब से उसके लगभग हॉकी खेलते हुए उसको 18 साल हो गए हैं, 17 से 18 साल। तो 18 साल का जो उसने शरीर घर छोड़ा है, बरसों कैंपों में रहा है वो। शायद ही साल में मेरे को लगता है पिछले 10 साल से वो साल में शायद 1 ही महीना घर आता होगा टोटल मिला के। कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, ऐसे करके आप टोटल करो तो साल में एवरेज 1 महीना उसका आता है जो घर आता है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा इसके सुरेंद्र के योगदान के साथ साथ इसको एक तो इसको ऊँचे पद दें। मैं पैसे की बात नहीं करता, वो सरकार की पॉलिसी है, वो सरकार देगी उसको। लेकिन इसको एफसीआई में जो नौकरी मिली है वो दिल्ली में है, तो हरियाणा में ऊँचे पद दें जो ये नौकरी हरियाणा का सेवा कर सके। कल को इसका हरियाणा के बच्चों के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा, कल को ये अपना योगदान दे सकेगा स्पोर्ट्स में, इसको दें। और एक साथ साथ हमारी सुरेंद्र की तरफ से, हमारे सभी खिलाड़ियों की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है सरकार को कि हमें ये, मैं आपको मांगने से पहले ये बता दूं कि सुरेंद्र अकेला लड़का इंडियन टीम में जो मिट्टी के ग्राउंड से खेल गया, ओलंपिक 2 खेला है। और उसी के बेस पे मैं चाह रहा हूँ कि जो तकलीफें सुरेंद्र ने, मनप्रीत ने, उसके भाई ने या अन्य हमारे इंटरनेशनल प्लेयरों ने, इसमें प्रदीप मोरे जो किए हैं, सहन किए हैं, वो ना करनी पड़े। उसके लिए हमें एक एस्ट्रो टर्फ सरकार सुरेंद्र के नाम से हमें यहाँ पे सौगात दे। ऐसी मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ। और एक बार पुनः उनके परिवार को, कुरुक्षेत्र वासियों को, पूरे भारतवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।